ओम शांति। बाम दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 20/9/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत सेवा करने। प्रश्न, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहाना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कल युग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य देवता बनते हो। ऐसे यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन शतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट, बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। दूसरी पॉइंट, कल युग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहाना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैशाल्य का अंत, शिवालय का आदि। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तीसरी पॉइंट, तुम बच्चों को मालूम है हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे, एक को थोड़ी ही पढ़ाएंगे। चौथी पॉइंट, सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। पांचवी पॉइंट, वास्तव में सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। छठवीं पॉइंट, तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। सातवीं पॉइंट, भगवान वाच है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। आठवीं पॉइंट, बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना। अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। नवीं पॉइंट, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं है, यह सब बंद हो जाता है। तुमको सद्गति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। 10वीं पॉइंट, गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भाव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, इसके तन में आता हूँ, वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। दूसरी पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पाठ बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती। इस राज्य को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने। वरदान आज बाबा ने दिया, बाप के संस्कारों को अपने
ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभकामना धारी भव। स्पष्टीकरण। अभी तक कई बच्चे में फीलिंग के किनारा करने के पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो कि क्या करें माया ये संस्कार। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना धारी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जिनमें सामर्थ्य है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। ओम शांति।